नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्पायर हिल एकेडमी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। तो हम शुरू करने जा रहे हैं फंडामेंटल सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज़, जिसमें आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एसएससी, रेलवे, यानी हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज़ बनाई गई है, जिसमें हम डिस्कशन करते हैं हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और स्टैटिक जीके से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। तो हर एक प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हमने ये सीरीज़ पिछले सभी सेंट्रल और स्टेट एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए बनाई है, जिससे आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारे द्वारा चलाई गई लेक्चर सीरीज़ का यह नेक्स्ट लेक्चर रहने वाला है, जहां हम डिस्कशन करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। तो पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से एक धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है? द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज प्रीडोमिनेंटली ए सेक्युलर सिविलाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट दिस व्यू? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की कि कौन सा ऐसा कथन है जो हमें बताता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक सेक्युलर सिविलाइजेशन हमें देखने को मिलती है, तो उसका आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, ऑप्शन ए की अगर बात करें कि जो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है हमें कोई भी टेम्पल के एविडेंस देखने को नहीं मिलते हैं। देखिए, बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की तो यह हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिलती है 2500 BC से 1750 BC तक। ठीक है, यह टाइम पीरियड जो है हमारे पास हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का देखने को मिलता है। देखिए, बात की जाए इसकी एक्सप्लेनेशन की। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में कोई मंदिर नहीं मिला है, जो यह दर्शाता है कि धर्म इस सभ्यता में प्रमुख नहीं था। पुरातात्विक साक्ष्य से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक तत्व मौजूद थे। इसका मतलब है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है इसमें धार्मिक तत्व मौजूद थे, और वो किस रूप में थे? वो नेचुरल फॉर्म में जो है वो पूजा किया करते थे। ठीक है, लेकिन वह सामाजिक जीवन पर हावी नहीं था। मतलब जो धर्म था वह सामाजिक जीवन पर हावी नहीं था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमें देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा शहर धौलावीरा की एक अनूठी विशेषता थी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिक फीचर ऑफ हड़प्पन सिटी धौलावीरा? तो अगर बात की जाए हड़प्पन सिटी धौलावीरा की, ठीक है, तो यहाँ से हमें जो कुछ खास फीचर यहाँ का देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है एडवांस वाटर कंजर्वेशन सिस्टम। धौलावीरा जो है हमें यह साइड गुजरात की हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की यह साइड देखने को मिलती है। ठीक है, जहाँ पे कि हमें एडवांस वाटर कंजर्वेशन के जो है सिस्टम देखने को मिलता है। यहाँ पे जो जलाशय और बांध बनाकर जो है वाटर कंजर्वेशन के ऊपर काम किया गया था। बात की जाए ग्रेट बाथ की तो यह हमें मोहनजोदड़ो से मिलता है। बात की जाए 6 ग्रेनरीज की तो यह हमें हड़प्पा से देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता अपनी उन्नत शहरी नियोजन के लिए जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इसके शहरी नियोजन से संबंधित नहीं है? द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज नोन फॉर इट्स एडवांस अर्बन प्लानिंग। विच ऑफ द फीचर इज नॉट एसोसिएटेड विद इट्स टाउन प्लानिंग? ठीक है, तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। अगर बात करें हड़प्पन सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग की तो उसमें हमें ग्रिड सिस्टम शामिल देखने को मिलता है। जो मतलब जो वहाँ सड़कें थी वो 90 डिग्री एंगल पे आपस में काटती थी। बात की जाए अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम की तो हड़प्पा में हमें अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम भी देखने को मिलता है। मतलब उन्नत नालियाँ बनाई गई थी जिससे कि गंदे पानी का जो है बाहर निकास होता था। बात की जाए यूज़ ऑफ मड ब्रिक्स एक्सक्लूसिवली, देखिए इसमें कहा गया है कि केवल जो है मिट्टी की जो ईंटों का यहाँ प्रयोग होता था। हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन एकमात्र ऐसी सिविलाइजेशन देखने को मिलती है जहाँ पे कि आग में पकी हुई ईंटों का जो है लोग इस्तेमाल किया करते थे। तो यह ऑप्शन हमारे पास गलत हो जाएगा। सिटाडेल विद लोअर टाउन डिवीजन, तो यह भी हमें हड़प्पा सभ्यता की जो है विशेषता देखने को मिल जाती है। तो इसका सही आंसर हमें देखने को मिल जाएगा ऑप्शन सी जो है यह हड़प्पा सभ्यता की एक हमें विशेषता नहीं देखने को मिलती है। चलिए जी बात की जाए इसकी एक्सप्लेनेशन की। जो हड़प्पा सभ्यता है इसमें शहरी नियोजन में ग्रिड पैटर्न लेआउट शामिल था। ठीक है, भूमिगत जल प्रणाली निकासी जो है यहाँ शामिल थी।
और सिटाडेल व निचले नगर में विभाजन जो है शहर का किया गया था। लेकिन केवल मिट्टी की ईंटों का प्रयोग यहाँ पर नहीं हुआ था, बल्कि पक्की ईंटों का व्यापक रूप में उपयोग होता था। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन अपनी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन, चाहे वो चाइना की हवांगो सिविलाइजेशन हो, चाहे वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो, यहाँ पे भले ही हमें कच्ची ईंटों का प्रयोग देखने को मिलता है, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन हमें एकमात्र ऐसी सिविलाइजेशन देखने को मिलती है जहाँ पे कि आग में पकी ईंटों का प्रयोग किया जाता था। चलिए जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि किस हड़प्पा स्थल पर विश्व की सबसे पुराने साइन बोर्ड की खोज हुई थी? विच हड़प्पन साइट इज नोन फॉर डिस्कवरी ऑफ वर्ल्ड ओल्डेस्ट साइन बोर्ड? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात करें ऐसे हड़प्पन स्थल की जहाँ से कि हमें साइन बोर्ड देखने को मिलता है, तो वो हमें देखने को मिलता है धौलावीरा से। धौलावीरा में जो है 1999 में एक हमें साइन बोर्ड देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि 30 सेंटीमीटर का हमें यह साइन बोर्ड देखने को मिलता है, जो कि एक पत्थर पर बनाया गया है, ठीक है। चलिए जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता को अक्सर किस रूप में संदर्भित किया जाता है? द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज ऑफन रेफर्ड टू एज द। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात करें हड़प्पन सिविलाइजेशन की, तो इसे हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। बात की जाए हड़प्पन सिविलाइजेशन की, तो इसका टाइम पीरियड जो है हमें देखने को मिलता है 2500 से 1500 BC तक का, ठीक है। इस दौरान जो है लोगों ने कॉपर और टिन को मिलाकर, कॉपर प्लस टिन को मिला के एक ऐसी मिश्र धातु की खोज कर ली थी जो कि ब्रॉन्ज बनाती थी, ठीक है। तो इस समय जो है लोग ब्रॉन्ज का इस्तेमाल किया करते थे, तो इसीलिए हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को जो है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन नाम से भी जानते हैं। चलिए जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हड़प्पा सभ्यता की मोहरों और टेराकोटा कला में दर्शाया नहीं गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वॉज नॉट रिप्रेजेंटेड इन द सील्स एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? अगर बात करें हड़प्पन सिविलाइजेशन की मोहरों पर दिखाए गए हमें विभिन्न प्रकार के जानवरों की, तो उसमें हमें एलिफेंट देखने को मिलता है, राइनोसोरस हमें देखने को मिलता है, बुल हमें देखने को मिलता है, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है हमें हॉर्स का कोई भी एविडेंस देखने को नहीं मिलता। इसकी हमें सिर्फ एकमात्र एक्सेप्शन देखने को मिलती है, वो हमें देखने को मिलती है सुरकोतला, ठीक है। यह एकमात्र हमें ऐसी साइट देखने को मिलती है जहाँ से कि हमें घोड़े की हड्डियों के जो है वो एविडेंस देखने को मिलते हैं। बाकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो मोहरें हैं उन पर हमें एलिफेंट, राइनोसोरस और हमें बुल का जो है वो चित्रण देखने को मिलता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा स्थल लोथल किस के लिए प्रसिद्ध है? द हड़प्पन साइट ऑफ लोथल इज़ फेमस फॉर। अगर बात की जाए लोथल की, ठीक है, तो यह हमें गुजरात की साइट देखने को मिल जाएगी जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट है। तो यह जो फेमस थी वह फेमस थी अपने डॉकयार्ड के लिए। डॉकयार्ड मतलब यह एक प्रकार का बंदरगाह था जहाँ से कि विदेशों में व्यापार किया जाता था। और बात करें यहाँ से व्यापार की, तो यहाँ से मेसोपोटामिया और मिस्र में जो है, जिसे कि इजिप्ट कहा जाता है, वहाँ पर जो है व्यापार किया जाता था। बात की जाए ग्रेट बाथ की, तो यह हमें मोहनजोदड़ो से, फायर अल्टर की तो यहाँ हमें कालीबंगन से, और ग्रेनरीज जो है हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन हड़प्पा से जो है देखने को मिलती है। चलिए जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि कौन सा हड़प्पा स्थल सबसे पहले खोजा गया था? विच हड़प्पन साइट वॉज डिस्कवर्ड फर्स्ट? तो अगर बात की जाए ऐसे शहर की जो सबसे पहले खोजा गया था, तो वह हमारे पास देखने को मिलता है हड़प्पा। इसी के कारण इसका नाम क्या पड़ा? हड़प्पन सिविलाइजेशन पड़ा। बात की जाए हड़प्पा की, तो इसकी डिस्कवरी 1921 में जो दयाराम साहनी ने जो है इसकी खोज की थी। इसके बाद जो है मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में, मोहनजोदारो 1922 में, और इसके बाद धौलावीरा, और उसके बाद जो है राखीगढ़ी की खोज हुई। चलिए जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित थी? द हड़प्पन इकोनॉमी वॉज प्राइमरली बेस्ड ऑन। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात करें हड़प्पन सिविलाइजेशन की, तो यह मेनली बेस्ड थी एग्रीकल्चर और ट्रेड के ऊपर, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन में मेनली एग्रीकल्चर होता था, जिसमें कि हमें वीट, बार्ले और कॉटन,
ठीक है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग पहले वो लोग थे जिन्होंने कि कॉटन का कल्टीवेशन शुरू किया था। ठीक है, इसका जो और बात की जाए ट्रेड की तो यह मेसोपोटामिया और सेंट्रल एशिया, ठीक है, इनके साथ जो है ये ट्रेड किया करते थे। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा लिपि को किस रूप में वर्णित किया जाता है। द हड़प्पन स्क्रिप्ट इज करेक्टराइज्ड एज, तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो बात करें अगर हड़प्पन स्क्रिप्ट की तो यह हमें मेनली देखने को मिलती है पिक्टोग्राफिक, मतलब इसमें जो है किसी भी तरह के अल्फ़ाबेट्स का यूज़ नहीं किया गया था। इसमें जो है वो पिक्टोग्राफिक मतलब चित्रों के माध्यम से जो है एक ऐसी लिपि जो कि चित्रों के माध्यम से दूसरों को समझ आए, इस तरह की लिपि का प्रयोग किया जाता था। तो इसका सही आंसर हमें पिक्टोग्राफिक देखने को मिल जाएगा। देखिए, बात की जाए अगर हड़प्पा सभ्यता की लिपि की तो इसको लिखने की जो टेक्निक होती थी इसे नाम दिया जाता था वेस्टोफोर्डन, इसे टेक्निक का नाम दिया जाता था। ठीक है, इसमें जो है अगर इंसान लेफ़्ट से लिखना शुरू करता था तो राइट की तरफ, सेकंड लाइन राइट से लेफ़्ट की तरफ, और इसी प्रकार ये अल्टरनेट वेज में जो है लिखी जाती थी, और इस टेक्निक का नाम दिया जाता है वेस्टोफोर्डन, और इसमें जो है पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का जो है यूज़ किया जाता था। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण माना जाता है। अगर बात की जाए हड़प्पा सभ्यता के पतन की, ठीक है, तो इसके लिए अलग अलग स्कॉलर्स ने जो है अपने अलग अलग एविडेंस हमें देखने को मिलते हैं। बात की जाए ओवर पॉपुलेशन की तो यह हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इंटरनल रिबेलियन भी स्कॉलर्स द्वारा कहा गया है। क्लाइमेट चेंज एंड ड्राइंग ऑफ रिवर्स, ये मेनली यह जो है हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण माना जाता है। लेकिन फॉरेन इन्वेजन भी जो है यह भी जो है हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण माना जाता है। ठीक है, तो मेनली ये सारे ही ऑप्शन हमारे पास सही देखने को मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन में को जो है आप चेक कर लेके इंटरनेट पर, क्योंकि सभी जो है यह सारे क्वेश्चन जो है ये सारे ऑप्शन ऐसे थे जिनको कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिक्लाइन का कारण माना जाता है। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि कौन सा हड़प्पा स्थल वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित है। विच हड़प्पन साइट इज़ लोकेटेड इन प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात करें ऐसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट की जो कि हमें अफगानिस्तान में देखने को मिलता है तो हो जाएगा शौतुगाई। ठीक है, जो शौतुगाई जो है यह एक सबसे पुराना हमारे पास डॉकयार्ड देखने को मिलता है जो कि अफगानिस्तान में स्थित था। ठीक है, यह और फेमस किस लिए था, ये जो है लेपिस लजुली जो है यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए। तो यह जो है हमारे पास शौतुगाई हमें अफगानिस्तान में इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्थल देखने को मिल जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता था। द ग्रेट बाथ एट मोहनजोदारो इज़ प्राइमरली यूज्ड फॉर। अगर बात की जाए मोहनजोदारो के ग्रेट बाथ की तो यह मेनली यूज़ होता था रिलीजियस बाथिंग के लिए। ठीक है, इस आपको पता है कि मोहनजोदड़ो में जो हमें ग्रेट बाथ देखने को मिलता है। ठीक है, जिसके दोनों तरफ जो है सीढ़ियाँ बनाई गई है, और ये जो यूज़ होता था ये सार्वजनिक सभाओं में स्नान के लिए प्रयोग में लाया जाता था। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि किस हड़प्पा स्थल पर अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिलते हैं। विच हड़प्पन साइट इज़ नोन फॉर एविडेंस ऑफ फायर अल्टर्स। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात करें ऐसे हड़प्पन साइट की जहाँ से कि हमें फायर अल्टर देखने को मिलते हैं तो वो हो जाएगा हमारे पास कालीबंगन। ठीक है, कालीबंगन जो है यह हमें साइट देखने को मिलती है राजस्थान में। राजस्थान की ऐसी साइट है जहाँ से कि हमें फायर अल्टर के एविडेंस देखने को मिलते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के वजन और माप की प्रणाली थी। द हड़प्पन सिविलाइजेशन वेट एंड मेजरमेंट वर। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात करें हड़प्पन सभ्यता के माप और वज़न प्रणाली की, ठीक है, वेट एंड मेजर सिस्टम की, तो वह फॉलो करते थे स्टैंडर्डाइज एंड यूनिफॉर्म सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि उस समय के जो लोग हैं वो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड का यूज़ करते थे
जैसे भार के लिए एक प्रॉपर स्टैंडर्ड और लेंथ के लिए एक प्रॉपर स्टैंडर्ड जो है उनके पास जो है उन्होंने विकसित किए थे। ठीक है, तो यह स्टैंडर्डाइज और यूनिफॉर्म सिस्टम का प्रयोग करते थे भार और माप प्रणाली के लिए। चलिए जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर में क्या दर्शाया गया है। द पशुपति सील्स फ्रॉम मोहनजोदारो डिपिक्ट। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात करें कि हमें पशुपति की मोहर कहाँ से प्राप्त होती है, तो वह हमें प्राप्त होती है मोहनजोदड़ो से। पशुपति सील जो है हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। अगर बात की जाए कि इस पे हमें क्या दर्शाया गया है, तो हमें इस पे जो है एक 3 सिर वाली जो है आकृति दिखाई गई है, जिसे कि प्रोटोशिवा जो है स्कॉलर्स ने आइडेंटिफाई किया है। अगर बात करें इसके जो चारों तरफ इसमें जो है हमें इस योगी के चारों तरफ हमें 4 जानवरों के चित्र देखने को मिलते हैं, जिसमें कि हाथी, बाघ, भैंस और गैंडा। ठीक है, इनके जो है हमें ये 4 जानवर जो है हमें इनके चित्रण जो है इस योगी के चारों तरफ हमें देखने को मिलते हैं। चलिए जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा नहीं उगाई जाती थी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप वॉज नॉट कल्टिवेटेड बाय द हड़प्पन्स। तो अगर बात की जाए हड़प्पन सिविलाइजेशन में उगाई जाने वाली फसलों की, तो हमें उसमें वीट हमें देखने को मिलता है, बार्ली हमें देखने को मिलता है, कॉटन हमें देखने को मिलता है, लेकिन शुगर केन का जो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई भी एविडेंस नहीं देखने को मिलता। बात करें जाए कॉटन की, तो इसे जो है सिंडा नाम से जाना जाता था। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा स्थल राखीगढ़ी क्यों महत्वपूर्ण है। द हड़प्पन साइट ऑफ राखीगढ़ी इज सिग्निफिकेंट बिकॉज। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात की जाए राखीगढ़ी की, ठीक है, राखीगढ़ी हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट देखने को मिलती है हरियाणा में। ठीक है, और बात की जाए कि यहाँ से हमें इसकी विशेषता क्या थी, तो यह जो है इट वॉज द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया। यह जो है भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो है सबसे बड़ी साइट हमें देखने को मिलती है। ठीक है, यह जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से भी बड़ी हमें साइट देखने को मिलती है। चलिए जब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापार मुख्य रूप से किस पर आधारित था। द हड़प्पन सिविलाइजेशन ट्रेड वॉज प्राइमरली बेस्ड ऑन। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात की जाए हड़प्पन सिविलाइजेशन के ट्रेड की, तो यह मेनली बेस्ड था बाल्टर सिस्टम के ऊपर, मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली के ऊपर जो यह आधारित था। इस समय जो हमें कोई भी मुद्रा मतलब कोई भी कॉइनेज सिस्टम हमें देखने को नहीं मिलता, तो यह बाल्टर सिस्टम मतलब लेन देन प्रणाली पर जो है यह आधारित था। चलिए जब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा शहर चनहूदलो क्यों अनूठा था। द हड़प्पन सिटी ऑफ चनहूदलो वॉज यूनिक बिकॉज। तो अगर बात की जाए चनहूदलो की, ठीक है, तो यह हमारे पास हमें एकमात्र ऐसा हड़प्पा का शहर देखने को मिलता है जहाँ पे कि किलेबंदी नहीं की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इट लैक्ड ए सिटाडेल, मतलब इसके चारों तरफ जो है कोई भी किलेबंदी नहीं की गई थी। बात करें हड़प्पा के अन्य शहरों की, तो मोहनजोदड़ो के बाहर जो है किलेबंदी थी, हड़प्पा के बाहर जो है किलेबंदी की गई थी, लेकिन चनहूदलो हमें एकमात्र ऐसा शहर देखने को मिलता है जहाँ किलेबंदी नहीं की गई थी। ठीक है, बात की जाए अगर और चनहूदलो से हमें क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ से जो हमें बीड्स मेकिंग फैक्ट्री देखने को मिलती है। चलिए जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि किस हड़प्पा स्थल पर संयुक्त दफन के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। विच हड़प्पन साइट प्रोवाइड द एविडेंस ऑफ जॉइंट बुरियल्स। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात की जाए ऐसे हड़प्पन साइट की जहाँ पे कि हमें जॉइंट बुरियल देखने को मिलते हैं, मतलब एक ही कब्र में जो है वह पुरुष और महिला को जो है एक साथ दफनाया गया है, तो वह हमें देखने को मिलते हैं लोथल से। लोथल जो है हमें यह साइट देखने को मिल जाएगी गुजरात में, जहाँ पे कि हमें संयुक्त दफन के जो है साक्ष्य देखने को मिलते हैं। चलिए जब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा मोहरें मुख्य रूप से किसके बनी थी। द हड़प्पन सील्स वर प्राइमरली मेड ऑफ। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात की जाए हड़प्पा की मोहरों की, ठीक है, हड़प्पन सील्स की, तो यह मुख्यतः बनी थी हमारे पास स्टेटाइट से। स्टेटाइट जो है एक प्रकार का हमें नरम पत्थर देखने को मिलता है, ठीक है, जिसके ऊपर जो है यह सील्स बनाई गई थी। ठीक है, इसके ऊपर जो है हमें अलग अलग तरह के जो है वो साइंस देखने को मिलते हैं।
चलिए जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण निम्नलिखित में से क्या नहीं माना जाता। द हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन इज नॉट एट्रीब्यूटेड टू। तो अगर बात की जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन की, तो हमने पहले भी यह क्वेश्चन डिस्कस किया कि अलग अलग स्कॉलर्स ने जो है अपनी अलग अलग थ्योरीज दी है। ठीक है, कई विद्वान जो है अर्थक्वेक को, कई विद्वान फ्लड्स को, कई विद्वान क्लाइमेट चेंज को, और इसी प्रकार जो है अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन की थ्योरियाँ हमें दी है। लेकिन आयरन टेक्नोलॉजी का आने का इसके पतन से कोई कारण नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास आयरन टेक्नोलॉजी, इसका हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा स्थल कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है। द हड़प्पन साइट ऑफ कालीबंगन इज लोकेटेड ऑन बैंक ऑफ विच रिवर। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात की जाए कालीबंगन की, ठीक है, तो यह हमें साइट देखने को मिलती है राजस्थान में। ठीक है, और यह मेनली जो है घग्गर और हकरा रिवर के आसपास हमें देखने को मिलती है। अगर बात की जाए घग्गर और हकरा रिवर की, तो यह जो है प्रेजेंट टाइम में सरस्वती की जो है डिसेंडेंट माना जाता है। मतलब सरस्वती जो आज के समय में हम विलुप्त नदी मानते हैं, ये इसी का रूप जो है घग्गर और हकरा रिवर माना जाता था। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की मिट्टी के बर्तनों की क्या विशेषता थी। द हड़प्पन सिविलाइजेशन पॉटरी वॉज करेक्टराइज बाय। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात की जाए हड़प्पन सिविलाइजेशन में प्रयोग होने वाली पॉटरी की, तो वह हमें देखने को मिलती है रेड पॉटरी विथ ब्लैक डिज़ाइन। मतलब जो उस समय जो बर्तन इस्तेमाल होते थे वो लाल रंग के हमें बर्तन इस्तेमाल होते दिखाई देते थे, जिसपे कि ब्लैक कलर जो है लगा होता था। ठीक है, तो हड़प्पन सभ्यता में लाल रंग के मिट्टी के बर्तन हमें देखने को मिलते हैं, जिसपे काले रंग से जो है हमें डिज़ाइन देखने को मिलते हैं। तो आज की इस सीरीज़ में इतना ही। ज़्यादा